ना देख ले। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कहाँ पर हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम सभी जा रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे अभी आप सभी लोग, आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज हम लोग आए हैं रेलवे स्टेशन पर, जहाँ से हमें पकड़नी है ट्रेन इलाहाबाद की, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कुंभ स्नान करने का। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज है कुंभ का सबसे आखिरी दिन, जो है महाशिवरात्रि का। और इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ, और इसके लिए मुझे बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े थे। और फाइनली ट्रेन आ गई 3-4 घंटे वेट करने के बाद, और हम ट्रेन में बैठ गए। और आप देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड पीछे बैठे हैं, मीन्स कि ट्रेन बहुत ही खाली थी। किस्मत की बात थी, ये मेरी ननद बैठी हुई है और मेरे हस्बैंड की चाची जी बैठी हुई हैं। और मीन्स कि हम कहेंगे बहुत किस्मत वाले थे जो ऐसे ट्रेन में मिले। किनारे से ज़्यादा नहीं, बंद कर। और इलाहाबाद स्टेशन हम नहीं उतरे थे, हम उतरे थे सूबेदारगंज स्टेशन। तो आप देख सकते हैं क्या हाल है। यहाँ पहुँचकर पता चला कि सिर्फ हम ही नहीं हैं जो इस कुंभ के आखिरी मौके पे स्नान करना चाहते हैं, बल्कि बहुत से लोग हैं। और भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। और फिर हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ स्टेशन से उतरकर। स्टेशन से बाहर आकर फिर हम लोगों ने किया एक ऑटो, उसके बाद हम पैदल चलने लगे। और प्रयागराज में पहुंचकर कुछ दूरी ऑटो से तय करने के बाद में फिर शुरू हो गया हमारा पैदल यात्रा का सफ़र। और आप देख सकते हो रास्ते में बहुत ही महान लोगों से उनको देखने का, मुलाकात करने का मौका मिल रहा था। और यहाँ पे बहुत ही लोगों ने दुकान लगा रखी है, बहुत ही लोगों ने। और बहुत मुझे खुशी हो रही थी कि आखिर मेरा सपना भी पूरा होने जा रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मनाना ना मीन्स लाइक एकदम वही है कि जो चीज़ टेढ़ी है ना वो कभी सीधी नहीं होती, वही हाल होता है। नहीं करते हैं पूरी जल्दी कुछ चीज़ें, बट फाइनली कभी कभी जो चीज़ें होती हैं किस्मत में वो हो जाती हैं। और ऑलरेडी हम यहाँ कुंभ के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, और इसलिए पैदल यात्रा हमारी शुरू हो चुकी है। रास्ते में बहुत सी चीज़ें दिखाई दी। यहाँ पे लोग कहते हैं हर चीज़ अपनी जगह होती है, पर रोजी रोटी और पेट पालना अपनी जगह होता है। जहाँ पे पेट पालने के लिए लोगों को, बच्चों को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। और शिक्षा सभी के पास नहीं है, कुछ सभी लोग शिक्षित नहीं हैं, तो उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा मुश्किल उठाना पड़ता है। और ये है संगम द्वार, जहाँ पे अब हमें जाना है। और आप भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, और हम अभी पीछे ही हैं। बट मैं फिर भी, जो अभी हुआ था मौनी अमावस्या में, उस चीज़ से मैं बहुत डरी हुई थी, पर फिर भी हमारी ये जो सफ़र है ये बहुत ही अच्छा हुआ। कोई भी दिक्कत नहीं हुई हमें। यहाँ पे आराम से हमारे स्नान हो गए। हम 12 बजे घर से निकले और रात के 11 बजे तक हम लोग घर वापस भी पहुँच गए थे। ये है चाची जी और ये हूँ मैं। और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि थोड़ी सी कुछ वीडियोज़ बना लेते हैं, ताकि दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, कि हम भी इस 144 साल बाद लगने वाला जो कुंभ है उसका हिस्सा बन पाए हैं। और फाइनली हम अभी घाट के किनारे पहुंच चुके हैं, और जहां की व्यवस्था देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। और इसके बाद में अब हमें स्नान के लिए जाना है। तो बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि गंगा जी में कितनी नाव हैं, और सेफ्टी गार्ड की तरह पे जो इन्होंने व्यवस्था की है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। और शाम का टाइम है तो बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी नंद और चाची जी ने स्नान कर लिया है, और अब बारी है हमारे स्नान करने की। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग पीछे हैं। और जैसा कि ये कहा जाता है, माना जाता है कि पति पत्नी साथ में डुबकी लगाते हैं तो अच्छा होता है। देखो, डुबकी लगाना अलग बात है, पाप धोने की बात अलग है, पर एक जो आस्था होती है लोगों की, उस आस्था को लेकर जो हम काम करते हैं उसके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। और
मैंने और मेरे हस्बैंड ने साथ में डुबकी लगाई और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि जो चीज़ बहुत से लोग नहीं कर पाए वो हमने कर दिखाया। और इस नहाने के बाद में जैसा कि हमें करनी चाहिए पूजा, तो मैंने लोगों की तरह गंगा मैया में कुछ भी नहीं अर्पण किया, बट हाँ, किनारे घाट पे साफ़ सफाई को मद्देनज़र रखते हुए उस चीज़ को करना मुझे अच्छा लगा और मैंने वो चीज़ की। और हमारे 5:30 बजे तक हम सभी के स्नान हो चुके थे। फिर हमने चेंजिंग रूम में अपने कपड़े चेंज किए और उसके बाद में हम चल दिए वापसी की तरफ। और दोस्तों सही बताऊँ, ये जो बैग मैंने लिया हुआ है ना, कि ये बैग आते समय तो नहीं था इतना भारी, पर जाते समय बहुत भारी लग रहा था क्योंकि हमने कपड़े गीले जो थे वो बैग में डाल लिए थे इस वजह से। और ये है मेरा लुक और माथे पे बना हुआ है त्रिशूल और हो रही है बहुत ज़्यादा खुशी। इस मौके का फ़ायदा उठाया कि हम यहाँ पे आए और स्नान किया। और अभी समय आ चुका है गंगा मैया जी को नमस्ते करने का और बाय बाय कहने का, और हम लोग चल दिए अपने घर की तरफ। और गंगा मैया में स्नान करके बहुत ही खुशी हुई। पर एक बात मैं कहूँगी, जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की हुई है, मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि लोग एक तरफ से आ रहे हैं और भीड़ को मद्देनज़र रखते हुए जाने का रास्ता दूसरा बनाया है। और रास्ते में इतनी खूबसूरत झांकियाँ टाइप हमको देखने को मिल रही है, जहाँ पे लोगों ने, क्या कहें, उनकी मजबूरी है या कुछ भी है, उसके लिए ऐसे बच्चों को किया हुआ है, जो कि अच्छी बात भी नहीं है। और ये है राजा का किला। मुझे इस किले के बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि पहली बार यहाँ आने को मिला है, जहाँ पे लोग जा रहे थे और यहाँ का भी नज़ारा ले रहे थे। पर हमारे पास टाइम नहीं था, हमको घर वापस जाना था, तो हमने इस मौके का फ़ायदा हम नहीं उठा पाए क्योंकि हमारा मकसद था अपनी आस्था को पूरा करना, जो हमारे लिए ज़रूरी था कि 144 साल बाद वाले कुंभ में गंगा मैया में डुबकी लगाना, वो हमने लगाई। तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। इसके आगे हमें और कुछ भी नहीं चाहिए था। और अभी हम लोग निकल लिए हैं घर की तरफ और हमारी पैदल यात्रा फिर से शुरू हो गई है। पर रास्ते में सब अच्छी लगती हैं। और यहाँ रास्ते में हमें दिख गई छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी फ्रॉक, तो हमने फ़ैसला लिया अपनी बेटी अंबिका के लिए लेने के लिए। तो ये फ़्रॉक हैं जो कि मेरी देख रही हैं। फिर हमने 2 फ्रॉक डिसाइड की और ये वाली और एक और ले ली थी पहले। इसको हमने डाला बैग में और उसके लिए कुछ भी करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कभी भी मौका मिलता है तो उससे पीछे नहीं हटते हैं। और पैदल चलते चलते हम एक जगह पर रुके, जहाँ हमारी नज़र पड़ी बोर्ड पर, तो लिखा था अनंत अंबानी के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया एक जगह जहाँ पे लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। तो हमने कहा, जब यहाँ पहुँच ही गए हैं, भगवान ने हमें ये अवसर दे ही दिया है, भोले बाबा ने, कि आप यहाँ पे आकर भोजन करो, तो हमने कहा क्यों बाहर को किसी महंगे होटल में पैसे खर्च करने, जब हमें भंडारे में खाने का प्रसाद में पाने का मौका मिल रहा है। और मुझे पर भंडारा खाना तो मेरे लिए अलग सी बात है कि ये नहीं कि पैसे बचाने के लिए हम यहाँ खा रहे हैं, पर मैं बचपन से ही, क्योंकि मैं पंजाब में भी रहती थी, तो वहाँ मुझे गुरुद्वारों में खाना खाना बहुत अच्छा लगता था। और खाना खाकर हमारी पैदल यात्रा फिर से शुरू हो गई है। और पैदल चलने की कोई सीमा ही नहीं है कि कितना पैदल चलना पड़ा, फिर भी भगवान का नाम कल पैदल चले जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो उस साइड में झूला वगैरह लगा हुआ है और कितनी लाइटिंग की हुई है।
और ये सब देख के पैदल चलने का जो थकान था उस चीज़ के बारे में उस चीज़ को अनुभव ही नहीं हो रहा था। व्यवस्था बहुत ही अच्छी की गई थी हर तरह से, जिसमें एक भी कमी नहीं छोड़ी गई है। ये लोगों के ऊपर होता है कि हम उन चीज़ों को नष्ट करते हैं या फिर और हम लोगों ने 6 बजे से चलना स्टार्ट किया था और अभी बज चुके हैं रात के 8:30। तो मान लीजिए कि 1 घंटा लग गया होगा वहाँ पे, तो करीबन साढ़े तीन घंटा पैदल कंटिन्यूसली चलने की वजह से हालत हो गई थी बहुत ही ख़राब। और अब चलने का मन नहीं कर रहा था कि और चला जाए। और फाइनली मिल गई हमें बस स्टैंड से तो नहीं मिली और कहीं से मिली, पर मिल गई। और अब जाके जान में जान आई है कि अब पैदल नहीं चलना पड़ेगा। और करीबन रात के 11:30 बजे करीब हम लोग घर पहुँचे थे और उसके बाद में फिर हम सो गए। तो ऐसा रहा हमारा महाकुंभ की यात्रा और गंगा मैया में डुबकी लगाने का एक्सपीरियंस। आपका कैसा रहा?